Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर लिए थे। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे और आज जो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग अभी तक पढ़ लिए थे बच्चों की किसी भी नंबर में हम लोग कितना ऐड करेंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, या कितना घटाएंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। उससे और प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स कि किसी नंबर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, कितना डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। देखो बच्चों, यहाँ से अब जो है, क्योंकि आप लोग अब इतना स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज पढ़ लिया है, तो आपको ये आ सकता है कि कहाँ पे हम लोग अब प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे और कहाँ पे हम लोग डिवाइड मेथड का यूज करेंगे। डिवाइड मेथड से हम लोग कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर रूट निकालना डिवाइड मेथड से, और कहाँ पे हम लोग जो है प्राइम फैक्टर मेथड से। अगर जो क्वेश्चन में पूछ दिया कि मल्टीप्लीकेशन हाउ मच बी मल्टीप्लाइड, यानी कि हम लोग कितना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग कितना इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, या तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्वेश्चंस में जहां ये पूछ दिया देन आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग यूज करोगे। एलसीएम जो निकालोगे वो कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर जो क्वेश्चंस में वही पूछ दिया हाउ मच बी एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड, या तो क्वेश्चन में पूछ दिया हम लोग कितना ऐड करेंगे, या तो क्वेश्चन में पूछ दिया कि कितना घटाएंगे, देन इन दैट केस आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे स्टूडेंट्स? डिवीजन मेथड। इन दैट केस यूज करोगे आप लोग क्या? डिवीजन मेथड। क्या यूज करोगे बच्चों? डिवीजन मेथड। आई होप कि आप लोग देखो एग्जाम में याद रखना। और एडेड सब्ट्रैक्टेड में हम लोग क्या करते थे? जो रिमाइंडर आता था उसी को माइनस करते थे। एडेड में हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर आएगा उससे अगले नंबर हम लोग अगले नंबर लेंगे। हम लोग जैसे आया था क्वेश्चन जो भी आया था, जैसे मान लो हम 22 ले रहे थे स्क्वायर और कुछ समथिंग रिमाइंडर बच रहा था, तो हम 23 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, और स्टेटमेंट का क्वेश्चन आप लोग कभी भी गलती नहीं करोगे पेपर में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एडेड क्या सब्ट्रैक्टेड, और कौन सा मेथड यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ये तो नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, ये नहीं दिया होगा कि यूजिंग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइज मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आएगा और अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना कहीं अगर जो हो सके तो, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे कि हम लोग अब क्वेश्चंस में, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा देखो मिक्स करके क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज का है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा मिक्स करके पढ़ेंगे। कुछ एनसीईआरटी का एग्जांपल्स का क्वेश्चंस है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंस भी है, तो उसे हम भी कराएंगे, तो आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना कि क्या करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों की। एक गार्डनर है, यानी कि एक माली है, ठीक है, जो 1000 प्लांट्स लगाना चाहता है, 1000 पौधे लगाना चाहता है, और जो प्लांट्स है वो किस तरह से लगाना चाहता है? वो इस तरह से लगाता है कि जितने ही वांट्स टू प्लांट्स दिस इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। वो इस तरह से प्लांट लगाना चाहता है। वही सेम क्वेश्चन हो गया प्रीवियस क्लास में। मान लो हम 2 पेड़ लगाया तो ये 2 कॉलम में 2 पेड़ लगाया, और जो 3 कॉलम है इधर 3 पेड़ लगाएगा, और जो 4 कॉलम है बच्चों इधर 4 पेड़ इस तरह से लगाएगा। तो नंबर ऑफ ये रो इस तरह से पेड़ दोनों सेम होना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से लगाना चाहता है। अब क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है बच्चों, एंड देन फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ प्लांट्स नीड मोर दिस। अब उसके पास पौधा कितना था? 1000 है, तो और कितना ज्यादा, और कितना प्लांट्स लगेगा, ज्यादा उसे चाहिए, और कितना प्लांट्स उसे चाहिए ताकि ये इक्वल प्लांट्स लगा सके, इक्वल नंबर ऑफ रो के बराबर। यानी कि ये क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि हमें कितना नंबर, इसमें हम कितना ऐड करेंगे, क्योंकि 1000 में तो इक्वल होगा नहीं, तो और हम लोग कितना प्लांट्स ऐड करेंगे इसमें ताकि इक्वल नंबर सब और आ जाए। तो वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोग पढ़े थे, बस ये स्टेटमेंट में आ गया कि अब हम लोग कितना ऐड करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन वही आया ना कि हाउ मच नंबर इज एडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे ताकि एक क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है क्या हो जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या था। तो हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे। तो एट फर्स्ट हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स बी एडेड। एट फर्स्ट देखो, मैं तो बाद में लिखेंगे, हम लोग लिखे एट फर्स्ट फाइंड द स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट्स ऑफ गिवन नंबर, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ गिवन नंबर वाई डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से निकालेंगे भी बच्चों, डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड से हम लोग पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं। अब डिवीजन मेथड से जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, 1000 का हम लोग देखिए पीछे से पेयर बना, पीछे से कुछ इस तरह से पेयर बना, और ये 3 3 जा 9 पे जा रहा था, 3 3 जा 9 पे जा रहा था, तो 10 में से 9 जाएगा बच्चों 1, तो 100। यहाँ 3 और 3 को हम प्लस किए तो 90 और 91 से जा रहा था। ये कितने से जा रहा था स्टूडेंट्स, 91 से जा रहा था, तो यहाँ पे 91 और रिमाइंडर बच गया 9। अब हम लोग देखें कि 31 कुछ इस तरह से 31 कॉलम हम लोग लगाएंगे, 31 कॉलम और 31 लगाएंगे, 31 पेड़ ऐसे और 31 कॉलम भी हो जाएगा। फिर भी 9 पेड़ बच रहा था। अब कितना और चाहिए, तो हम इससे अगले यानी कि हमें टोटल 32 रो चाहिए और उसमें 32 पेड़ भी लगेगा। अब उसमें हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32। अब 32 का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर निकालेंगे। अब 32 का स्क्वायर 3 2 जा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 and 3 2 जा 6 and 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 4 2 और 10 1024 क्या आ गया बच्चों, 1024। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये जो हमारा स्टूडेंट्स आ गया, ये जो आ गया हमारा 1024 जो है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा क्या 32 का स्क्वायर। यानी कि अब हमें टोटल जो नंबर अब हमें चाहिए 1024 प्लांट, टोटल जो नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए वो कितना चाहिए 1020, बट हमारे पास जो गार्डनर के पास प्लांट्स था वो कितना था स्टूडेंट्स 1000। तो लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स नीड फॉर दिस इक्वल टू क्या करेंगे 1024 में से माइनस कर देंगे 1000 को, दैट मीन्स 24 प्लांट्स चाहिए। कितने प्लांट्स चाहिए और बच्चे 24 पेड़ और चाहिए, तब नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो आर इक्वल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्या था, सिंपल था। हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना था, बट बस यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था, तो इसीलिए हम बोले क्वेश्चन पढ़ के आप लोग समझो कि हमें ऐड करना है या घटाना। क्वेश्चन में ये रहता कि हम लोग इससे कितना प्लांट्स नहीं लगाएंगे, मान लो सब्ट्रैक्टेड होता कि अब कितना इसमें से कितना प्लांट्स को हम हटा देंगे ताकि इक्वल नंबर ऑफ रो आता, तो वही हम लोग 9 पेड़ कितने को हटाते तो 9 पेड़ को हटा देते। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब हम लोग जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, 9 क्वेश्चंस में देखो स्टूडेंट्स क्या था और किस तरीके से हमें सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट जो 9 क्वेश्चंस था बच्चों, जो 9 क्वेश्चन हमें दिया हुआ, 9 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ 9 क्वेश्चन में ये था स्टूडेंट्स, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर PT। देयर आर क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर 500 चिल्ड्रन, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, यानी कि एक स्कूल है स्टूडेंट्स, इसमें से 500 बच्चे हैं। फॉर PT ड्रिल, फॉर PT ड्रिल, यानी कि PT के लिए क्या चाहिए, फॉर PT ड्रिल दे हैव स्टैंड इन सच ए रो, PT ड्रिल दे हैव स्टैंड, यानी कि ये लोग जो थे बच्चों वो क्या थे, खड़े थे। दे हैव स्टैंड इन सच ए वे, ये इन लोग जो है बच्चों इस तरह से खड़े होते हैं, इन सच ए वे ए मैनर, और इस मैनर से इन लोग खड़े थे, इन सच ए वे मैनर, किस तरह से खड़े थे, दैट द नंबर ऑफ रो, सेम वही होगा इसमें, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ, दैट द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी स्टूडेंट्स ने, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सेम अभी हम लोग जैसे समझाए
कि उसी तरह से था। मान लो एक है तो इधर एक बच्चे, दो है तो इधर दो है, तीन है तो इधर भी इस तरह से तीन है, तो इस तरह से दिया हुआ है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेयर लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन would be left, how many children would be left out in this arrangement, यानी कि अब जब इस अरेंजमेंट करेंगे तो बच्चों तो कितने स्टूडेंट्स जो है वो बच जाएंगे, तो वही हो गया। अब जो कोई रिमाइंडर हमारा बच जाएगा वही बच्चे, उतने बच्चे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, उतना ही बच्चे जो है क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। बाकी तो क्या है, बाकी जो बच्चे हैं तो रो में आ जाएंगे। अब बाकी जो बच्चे बचे, अब देखो हमें क्या करेंगे, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रिमाइंडर्स ऑफ द स्क्वायर रूट, यानी कि जो रिमाइंडर बच जाएगा वही उतने बच्चे बच जाएंगे। एट फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एट फर्स्ट फाइंड द स्क्वायर रूट of the following number, square root of the following number। स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे इस नंबर का y किससे, डिवीजन मेथड, किस मेथड से स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड से हम लोग इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे, y डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर रूट निकाले 500 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड से। तो एट फर्स्ट हम लोग देख रहे थे कितने से जा रहा था बच्चों, दो पेयर बनाए, एक था 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ से 100, यहाँ से 2 और 2 ऐड किया स्टूडेंट्स 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ से देख रहे थे कि 4 2 जा 2 पे जा रहा था, 3 पे ज़्यादा आ गया तो हम लोग 2 से जा रहा था, पहले 2 से फिर 2 से, तो 2 से जा रहा था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 40 और 10 में से 4 गए बच्चों 6 और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 16 स्टूडेंट्स क्या होगा बच्चों, बच जाएंगे। 16 स्टूडेंट्स जो है इस अरेंजमेंट में क्या होगा, बच जाएगा। 22 रो तो होगा इस तरह से, 22 रो और 22 कॉलम होगा, बाकी 16 स्टूडेंट आ जाएगा, बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स would be left, number of students would be left out of this arrangement, this arrangement इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 स्टूडेंट्स जो है बच्चों क्या हो जाएगा, इस अरेंजमेंट में जो 16 बच्चे हैं, 16 जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। जो 16 स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, बच जाएंगे, यानी कि 22 रो और 22 कॉलम होगा, बट 16 बच्चे फिर भी बच जाएंगे। क्वेश्चन में यही आता कि और हम लोग कितने 500 बच्चे और कितने बच्चे चाहिए ताकि ये पूरा अरेंजमेंट हो सकती, तो हम क्या करते हैं, इससे एक और अगले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं फिर माइनस करते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट का आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो थोड़ा एनसीईआरटी का हमारा तो खत्म हो गया और हम जो है थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे। देखो क्वेश्चंस जो था स्टूडेंट्स, उस दिन एलसीएम का क्वेश्चंस हम लोग आपको कराए थे और वो थोड़ा शायद उस दिन कंफ्यूजन लग गया था कुछ बच्चों का, तो हम एक बार थोड़ा और उस टाइप का क्वेश्चन है जो आपके लिए करा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझना और फिर हम क्वेश्चंस आगे कराएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये जो बच्चों फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी का खत्म हो गया। वैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके वो डाउन कर सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by find the smallest number which is divisible by
which is divided by each of the number, which is divided by each of the number, find the smallest number which is divided by, find the smallest square number, ठीक है, find the smallest square number आप लोग लिखना, स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 6, 9 एंड 15, यानी कि हमें एक सबसे छोटा नंबर निकालना था बच्चों, ये जो है वो जो ये सबसे क्या हो डिवाइजल हो, तो हम बताए थे कि कोई भी नंबर का सबसे डिवाइजल हो उसके लिए निकालने के लिए एट फर्स्ट क्या करना, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एट फर्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चों, सभी नंबर का जो सभी नंबर है उसका क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ लिखेंगे एट फर्स्ट find the LCM, find the LCM of 6, 9 and 15। तो आई होप बच्चों कि 6 और 9, 15 का आपका LCM पता होगा, 15 6 जा 90 होगा, 15 6 जा 90 डेट वाइज है, बट हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ के कर रहे हैं। 2 से पहले लगाए तो 3 और 9 15, आफ्टर देन हम लोग 3 से लगाए बच्चों तो 1 3 5, फिर हम लोग 3 से लगाए तो 1 1 5, आफ्टर देन फिर 5 से लगाए 1। तो देखो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 5 जा 90, 85 जा 90। अब 90 आ गया बच्चों, अब 90 आ गया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा नंबर होगा स्क्वायर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर। अब 90 है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा नहीं, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो हम लोग 90 का इस तरह से, पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम बताए थे कितना और मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो हम लोग इसका पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज मेथड से आप लोग इस तरह से निकाल लोगे। ओके स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइज मेथड से आप लोग पहले इस तरह से निकाल लोगे। और क्या बच गया देखो यहाँ 90 का था पेयर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एक 3 का पेयर बन गया। तो ये जो 2 और 5 का पेयर था बच्चों ये नहीं बनना था। अगर जो 2 और 5 और हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे यानी कि 19 इंटू 10 कर दे तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। और ये 900 आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो 900 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो ये तीनों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो शायद आपको उस दिन क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट था कि सर ये नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, हम वहाँ डायरेक्ट बता देते कि 18 5 जा मल्टीप्लाई कर दो 90 और आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से करोगे कि जो भी पहले क्या करना, एलसीएम निकालना। एलसीएम अगर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो रहा है किसी का तो पहले आप लोग उस तरह से क्वेश्चंस को इस तरीके से करोगे कि हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या बताते हैं स्टूडेंट्स कि पहले आप लोग इसका एलसीएम निकाल लो इस तरह से प्राइम फैक्टर मेथड से, और जो नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा उतना और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसके लिए नोट स्टूडेंट्स तो हो गया। अब देखो क्वेश्चंस जो आता है बच्चों, जो थोड़ा एग्जाम शायद ऐसा तो इस लेवल का क्वेश्चंस नहीं आ सकता है आपका, बट थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस क्वेश्चन सेम है, बस ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो ये सेम है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, शायद ये कभी कभी पूछ दे कि फाइंड दी। देखो क्वेश्चंस में दो तरीके से, क्वेश्चंस जो है दो तरीके से, एक तो हम ये बोले क्वेश्चंस जो है पहले हम ये लिखे फाइंड द ग्रेटेस्ट किसी भी नंबर का, जैसे हम 3 डिजिट का बात करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है बच्चों, इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, तो कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चंस में ये पूछ दिया। अब देखो सबसे पहले द ग्रेटेस्ट, अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, हम स्मॉलेस्ट का भी बताएंगे कि क्या करना, ग्रेटेस्ट में क्या करना है, ट्रिक याद रखना आप लोग। पहले हम इसीलिए हम थोड़ा करके बता रहे थे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है बच्चों वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो क्या है, 999। यहाँ से हम लोग ये देख रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग ये देख पा रहे हो कि 999 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 999 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हम कैसे बोल सकते कि नहीं है। अब क्वेश्चन में देखो क्या था, ये जब नहीं है तो इससे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो यही है, सबसे बड़ा नंबर तो यही है। अब जो भी नंबर होगा इससे कम होगा, जो भी नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो तो इससे कम होगा, और जब हम कम होगा यानी कि हम इसमें माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन में ये आ गया ना कि अब क्वेश्चन में देखो इस तरह से आ सकता है ना,
मान लो बेशक तो ये क्वेश्चन बन गया कि हाउ मच वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 999 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इस तरह से आप लोग सोच सकते हो कि 999 में हम लोग कितना घटाएंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और जो घटाएंगे वही पर अब क्वेश्चन में था देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा हम लोग, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 999 का क्या करेंगे हम लोग डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 3 3 9 पे चला गया, 3 3 9 पे चला गया, यहाँ से कट गया, फिर 99, फिर 3 और 3 6, यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 पे जा रहा था, 1 पे जा रहा था, तो 9 में से 1 जाएगा बच्चों 8, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 38। यहाँ से हमारे पास आया था स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास आया था क्या आया था बच्चों, यहाँ से हमारे पास आ गया था, पहले हम लोग 3 से लगाए थे, फिर 1 पे 31 पे लगाए थे। अब यानी कि क्या था बच्चों, ये 38 इसमें रिमाइंडर बच रहा था, तो अगर जो हम लोग 999 में 38 को माइनस कर देते, 999 में 38 को माइनस कर देंगे तो 9 में से 8 जाएगा बच्चों 6, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा सॉरी 1, 9 में से 8 जाएगा 1, और 9 में से 3 जाएगा 6, तो 961। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 डिजिट का होगा, आप लोग इसी तरह से करेंगे 4 5 6 7 8 जितना भी ग्रेटेस्ट नंबर हो, पहले जो रिमाइंडर बच जाता है फिर उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगर जब इसका पूछ देता कि इसका स्क्वायर रूट क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया, तो 3 डिजिट का सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा ग्रेटेस्ट 961, इसका स्क्वायर रूट पूछ देगा तो क्या होगा 31। तो ये देखो बिल्कुल क्वेश्चन जो आप लोग किए हुए है, बस ये नहीं देखे थोड़ा इस तरह से स्टेटमेंट में दिया हुआ, तो आप लोग वहां पे माइंड अपना थोड़ा यूज करोगे कि क्या था। अब क्वेश्चंस में देखो यही आया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चंस में एक तो ये था कि ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब क्वेश्चंस में ये था स्टूडेंट्स कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चंस में ये हम बोल दिए कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट बताता कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 3 डिजिट का देखो, ये तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था। तो इस तरह से हम दो क्वेश्चंस जो है आपको लास्ट में लिखवाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करना खुद से और उसे देखना कि परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। अब क्वेश्चंस में ये था फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो है बच्चों वो क्या होगा 100। अब 100 को हम लोग देख रहे थे कि देखो 100 में तो 100 ही सबसे छोटा, 100 ये 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 100 है, 10 10 100, तो इसका तो आप लोग आराम से बता दोगे। यहाँ पे हम 10 डिजिट नहीं लेके 3 डिजिट नहीं लेके हम लोग 4 लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट तो 100 है तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो सबसे छोटा कोई 3 डिजिट का पूछ दिया कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है तो 100 ही होगा, इसका तो यही आंसर होगा। बट वहीं अगर 4 डिजिट का पूछता तो 4 डिजिट का तो अब तो 1000 है, अब 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अब इससे कोई ज्यादा ही नंबर होगा, अब इससे कोई ज्यादा ही नंबर होगा, हो सकता है 1001 हो, 3 हो, 4 हो। तो हम क्या कर रहे हैं 1000 में हम क्या कर रहे हैं प्लस, 1000 में क्या कर रहे हैं बच्चों प्लस कर रहे हैं, और जब ऐड करें तो क्वेश्चन तो अब ये देखो इस तरह से बन गया कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड इन 1000 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको याद आ गया कि अब ऐड करने में हमें क्या करना था, पहले हम निकालेंगे जो क्वेश्चन आता था उससे अगले नंबर का स्क्वायर निकाल लेते थे और दोनों को माइनस कर देते थे। तो इसे हम एडेड की तरह से करेंगे, जब स्मॉलेस्ट हो तो हम जिसे एडेड की तरह करते थे उस तरह से करेंगे, और जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर हमें निकालना था, लार्जेस्ट नंबर निकाला था तो हम लोग जैसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालते थे ना, मतलब सब्ट्रैक्ट कितना हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे उस मेथड से करेंगे, उस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि एडेड और स्मॉलेस्ट क्या था। और पहले 1000 को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1000 को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 1000 का दो का पेयर बनेगा, यहाँ पे 3 से जा रहा था, 3 3 जा 9, यहाँ पे 100, यहाँ पे 9, यहाँ पे फिर से 1, पहले तो ये देखो कितने पे जा रहा था 3 पे, पहले ये 3 पे जा रहा था बच्चों, और आफ्टर देन ये 1 पे जाएगा तो 91, यहाँ से बच गया 9। अब 31 जो था स्टूडेंट्स, 31 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर, 31 से क्या करेंगे हम लोग अगले नंबर लेंगे 31 का, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग 32 का, 32 का स्क्वायर वही 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 12, 4, 1024 क्या आ गया बच्चों 1024, यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर
स्क्वायर इज 1024। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं था और थोड़ा हमें लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर जो ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते घुमा कर तो आप लोग करोगे। अब मेरे हिसाब से और तो क्वेश्चन कुछ नहीं छूटा है, बाकी हम लोग आप लोग को कराए दिए। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के हमारे तरफ से जो था सारा क्वेश्चन जितना हिसाब से जो भी बन सकता था इम्पोर्टेंस क्वेश्चन और जो भी था क्वेश्चन हम लोग करा दिए। बाकी का जो क्वेश्चन फिर भी कोई क्वेश्चन किसी भी आप जो भी रेफरेंस बुक से अपना सोल्व कर रहे होंगे अदर बुक से और कुछ से क्वेरी रहता है, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपको उसे भी हम एक अलग सेशन में ला के जिस बच्चे के पास कुछ भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है प्लीज़ हमें कमेंट करके आप हमें व्हाट्सएप थ्रू या जो भी बच्चे हमारे जिसके थ्रू जुड़े हुए नंबर पे जरूर भेजना, ताकि आपको हम फिर से एक अलग पार्ट में करके आपका जो भी है डाउट क्लियर करा सके। देखो स्टूडेंट्स हम थोड़ा 2 क्वेश्चन इस पे होमवर्क के लिए दे देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन भी कहा नहीं है एनसीईआरटी में और क्वेश्चन में हम ये दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये दे रहे हैं होमवर्क के लिए। बाकी तो देखो यही क्वेश्चन आप लोग रिविजन करते ही हो, साथ साथ ये थोड़ा अलग से कर लेना। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, find the smallest 5 digit number which is perfect square। और क्वेश्चन में इस तरह से और होगा फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का लिख दे देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस तरह से करोगे। और एक क्वेश्चन देखो हम दे रहे हैं थोड़ा और इस तरह से थोड़ा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो। चलो आप लोग इतना ही करना, बाकी हम लोग क्वेश्चन बाद में करेंगे। सो आई होप कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। हम लोग जितने पार्ट्स भी कवर किए बिल्कुल अच्छे से किए और आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली है, चैप्टर जो 7 है 6 हो गया, चैप्टर 7 जो है क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।